जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं तदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड की दोहा संख्या 35 तक का पाठ किया। कोप भवन में महाराज दशरथ जब पहुंचते हैं और माता कैकेयी को उस अवस्था में देखते हैं तो बार बार कहने पर माता कैकेयी अपने वस्त्राभूषण धारण करती है राजसी, और फिर उनसे कपट स्नेह बढ़ाते हुए और 2 वरदान मांगती है। पहला, भरत को युवराज पद भरत के लिए, और राम के लिए 14 वर्ष का उदासीन भाव से तपस्वी वेश में वनवास। ऐसा सुनते ही महाराज हतप्रभ रह जाते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं। पहले वो यह जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई हास परिहास तो नहीं, कोई झूठी बात तो नहीं, लेकिन जब प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी को सामने देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे सत्य उनका जीवन लेकर ही मानेगा। बहुत तरह से महाराज समझाते हैं कि राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो भी भरत से बहुत ज्यादा प्रीति करते हैं, और मैं सुबह ही दूत को भेजूंगा। सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आ जाएंगे और कुछ दिन बाद ही शुभ मुहूर्त देखकर भरत का राज्याभिषेक मैं कर दूंगा। लेकिन ये दूसरा वर जो तूने मांगा, राम को वनवास, वह मुझे काफी कष्ट दे रहा है। एक बात मानकर चलो कि राम के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। भले मछली बिना जल के रह जाए, मणियुक्त सर्प हो सकता है मणि के बिना रह जाए, लेकिन मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। अवध को, अयोध्या को अनाथ मत करो। ऊपर से इतनी बातें सुनकर कैकेयी और विषयुक्त वचन बोलती हैं, ताने देती हैं कि अगर यही इच्छा थी तो मांग मांग आपने किस बल पर कहा था। अगर सुबह होते ही मुनि वेश धारण करके राम वन नहीं जाएंगे तो मेरा मरना और आपका अपयश दोनों होगा। आप खुद सोच लीजिए। आपने तो बड़े सत्य की सराहना करके कही, वचन दिया, लेकिन अब आप या तो अपने वचन का पालन कीजिए या ना कह के अपजस लीजिए। महाराज दशरथ फिर कहते हैं कि मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मारो। लेकिन जब महाराज दशरथ ने देखा कि रोग असाध्य है तो अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनका सारा अंग शिथिल हो जाता है। फिर इतने पर भी कैकेयी नहीं शांत रहती हैं, मौन नहीं रहती हैं। कहती हैं कि और करवे वचन कि अगर अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग कैसे कहा। ठठाकर हंसना और गाल फुलाना दोनों एक समय नहीं हो सकता। रजपूती में यानी योद्धा के लिए
बहादुरी और कुशल क्षेम दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इस तरह से बहुत सारी बातें कहती है। मैं ये मर्मभेदी वचन सुनकर राजा कहते हैं कि तू चाहे जो कह, तेरा दोष कुछ भी नहीं है। मेरा काल है जो पिशाच होकर तुम्हें लग गया है, वही तुमसे यह कहला रहा है। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 35 तक। अब इसी दोहे से आज का पाठ आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। मरम बचन सुनी राउ कहु कछ दोषु न तोड़, लागे तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। दोहा संख्या 35 आगे। चहत न भरत भूप तहि भोरे, विधिवश कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आवसी, यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय बेमौके में विधाता विपरीत हो गया। सुबस बस ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करी है भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह अयोध्या फिर से भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सभी भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की प्रशंसा होगी, उनकी बड़ाई होगी। तोड़ कलंक मोर पछिताऊ, मुहु न मिटी न जाहि काऊ, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठु मुंह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह से नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो कहूं कर जोड़ी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी, फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे बोलना नहीं। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू के लिए यानी तांत के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु, कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से, बहुत प्रकार से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू, हृदय मनाव भोर जनु होई, राम ही जाई कहे जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदव करहु जनी रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक होई सूल होई ही उर्भूप, प्रीति कह कही कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा जहां प्रेम की सीमा है वहीं कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयो भिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वीरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे वाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निसी नींद पड़ी नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई।
द्वार भीर सेवक सचिवा कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक जगे नहीं। पछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, परंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानो विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले में गए, राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देई, गए जई भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही पड़ेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभी तिप सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर यानी जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, पड़ी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किया, कहि न मरम महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चलो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्नी कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं का राऊ। उर्धर धीरज गयो दुआरे, पूछे सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर, उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सब ही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उले भाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहां तहां बिलखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुसाजु। सहमी पर लखि सिंह नहीं, मनो वृद्ध गजराज। रघुवंश मनी श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुष समीप दीघ कैकेयी, मानो मीच घड़ी गनी लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो।
करुणामय मृद राम सुहाऊ, प्रथम देख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समो विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयो भूपुर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। इसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहित वचनुत, संकट परे नरेशु। सकहु आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन यानी प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। जय सिया राम। दोहा संख्या 40, अयोध्या कांड का दोहा संख्या 40। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।